इंडिया के अंदर अभी इस समय सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला ब्रांड कौन सा है? चलिए आपको टॉप 3 के नाम बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है नथिंग, दूसरे पे है मोटरोला और थर्ड पोजीशन आती है आईक्यू की। मोटरोला की स्पेसिफिकली बात करें तो 149% की ग्रोथ है। सीधे देखा तो एक पोजीशन पर आते इंडिया के टॉप 10 ब्रांड्स की लिस्ट में। और पता है किस किस कंपनी से आगे आईक्यू से ज्यादा फोन बेचते हैं, वन प्लस से ज्यादा फोन बेचे, यहाँ तक कि टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, आईटेल हो गया, इन कंपनी से भी ज्यादा फोन बेच रही मोटरोला, लावा से भी ज्यादा फोन निकाले। लेकिन क्या मोटरोला के अंदर क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है और क्या कुछ खराब बातें नहीं है? चलिए दोनों पर्सपेक्टिव को जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानना जरूरी है आप लोगों को। सबसे पहले तो 90% मोबाइल फोन जो मोटरोला यहाँ पे बनाती है वो ODM बेस्ड है, यानी कि उन्हें वो खुद बैठ के खुद डिजाइन नहीं करती, ये किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप में अपने फोन्स को बनाकर बेचते हैं। जिसके अंदर इसके मोस्ट ऑफ द फोन्स जो है वो है मोटो के G सीरीज, जिसके अंदर आपको तकरीबन 2023 के अंदर 13 ऐसे फोन थे जो उन्होंने यहाँ पे G सीरीज के अंदर निकाले थे। आज भी 20,000 रुपए के नीचे जो सबसे ज्यादा फोन है वो मोटरोला की G सीरीज के यहाँ पर बिकते हैं, और 20,000 रुपए के ऊपर के जो उनके पॉपुलर फोन है जिन्हें वो खुद बना रहे हैं उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग फोन है, लेकिन मोस्टली वो एज सीरीज के फोन है, जिसके अंदर H50 फ्यूजन, H50 कुछ अच्छे फोन निकल कर आए थे। अब देखो ODM वाले फोन का मतलब ये नहीं रहता कि आपका एक बेकार प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। बस बेसिकली बात है कंपनी ये करती है ज्यादा कॉस्ट सेव करने के लिए यहाँ पे इस तरीके के डिसीजन लेती है जिससे मार्केट के अंदर अफोर्डेबल रेट में फोन्स निकाले जा सके, और यही यहाँ पे मोटरोला ने किया। मोटरोला ने अंडर 20,000 रुपीज का सेगमेंट इसी तरीके से पकड़ा, जहां पे वो लगातार मल्टीपल फोन्स को यहाँ पे लॉन्च कर रहे थे। लेकिन जब मल्टीपल इतने सारे फोन्स को लॉन्च करते हैं तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, जिसके अंदर मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो जो प्रॉब्लम मोटरोला के फोन्स के साथ है वो है सॉफ्टवेयर अपडेट की। आज भी देखा जाए तो बजट जितने भी मोटरोला के फोन्स होते हैं ज्यादातर में सॉफ्टवेयर अपडेट इतनी आसानी से नहीं आता। इवन कई सारे अफोर्डेबल और बजट फोन्स होते हैं जिनके अंदर आपको जो अपडेट होता है वो जल्दी आता नहीं है, और कई सारे मोटरोला के यूजर्स की कंप्लेंट ये है कि अपडेट के मामले में अपने फोन्स के अंदर काफी ज्यादा डिले कर रहे हैं। इवन एज सीरीज के भी काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका सिमिलर कंप्लेंट है। जहां दूसरी कंपनीज अपने मोबाइल फोन के अंदर जल्दी अपडेट देने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, वहीं पे मोटरोला आज भी थोड़ा सा यहाँ पे लैग करती है। इसके साथ अगली प्रॉब्लम जो कई सारे मोटरोला के यूजर्स ने फेस करी वो है यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस की। देखो मोबाइल फोन जो है उसके अंदर इश्यूज आते ही आते हैं। पिछले कुछ समय में ग्रीन लाइन का भी इश्यूज आया था जिसमें वन प्लस को लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ वन प्लस ने कम से कम ग्रीन लाइन वाली चीज को थोड़ा बहुत एक्नॉलेज तो किया, लेकिन बाकी कंपनीज जिन्होंने ग्रीन लाइन के इश्यूज आए थे दूसरों में भी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। कुछ वीवो के फोन थे, आईक्यू के फोन थे, यहाँ तक कि सैमसंग में भी आई थी, और इवन मोटरोला के फोन के अंदर भी ये चीज ऑब्जर्व की गई थी। लेकिन इसके चलते यहाँ पर क्या हो कि आफ्टर सेल्स वाला जो एक्सपीरियंस था वो मोटरोला का आज भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ पे मोटरोला को काफी ज्यादा सीरियसली काम करने की जरूरत है। अगर मोटरोला अपने ब्रांड को लॉन्ग लास्टिंग खेलना चाहती है ना तो अच्छा आफ्टर सेल सर्विस का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है, और आफ्टर सेल्स ऐसी चीजें जो मोटरोला के जो यूजर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ ही मोटरोला के यूजर्स के बारे में बात करूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मोटरोला के साथ, हर बार अपने सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि वो क्लीन है, प्योर है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके सॉफ्टवेयर के अंदर मैं अक्सर ब्लोटवेयर्स वगैरह देख रहा हूँ, और कई सारे बजट फोन के अंदर स्पेसिफिकली आपको ब्लोटवेयर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले तो टेक्निकली मोटरोला के किसी भी फोन के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को नहीं मिलता। ये एक प्योर एंड्रॉइड जैसी स्किन उन्होंने यहाँ पे डेवलप करी है, और ये स्किन को अपने हिसाब से अपने कुछ फीचर्स उन्होंने यहाँ पर डाले हैं जो कि काफी हद तक अपने एज सीरीज में तो उन्होंने इसे क्लीन रखा है, लेकिन जब आप G सीरीज और नीचे मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको कई बार ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं। वो एक ऐसी चीज है कि मोटरोला के फोन्स में कुछ समय पहले तक नहीं आते थे, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ चीज आने लगी, तो यहाँ पे भी कुछ फोकस यहाँ पे किया जा सकता है कि ब्लोटवेयर और क्लीन एक्सपीरियंस का। इसके साथ ही आज के समय में धीरे धीरे जो मोटरोला है ना वो फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव थी, लेकिन अब उसके फोन धीरे धीरे शायद ऑफलाइन में मिले, लेकिन अभी भी मेजोरिटी जो मोटरोला के फोन है वो थोड़े से ऑफलाइन सेंटर के। और फिर पता है कि मोटरोला को एकदम से इतनी ज्यादा सक्सेस क्यों मिल गई? क्योंकि अगर आप पिछले 1.5 साल में देखेंगे, अराउंड 2023 में मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया था, यहाँ पे मोटरोला ने एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया कि जब भी मोटरोला का फोन लॉन्च होता है यहाँ पे उसका यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा आपको ऐड देखने को मिलता है। अक्सर आप लोगों ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी। ये चीज इतनी हैवी ज्यादा यहाँ पे करी गई कि इसी मार्केटिंग के चलते मोटरोला ने अपने काफी सारे मेजोरिटी फोन्स को बेचना शुरू किया, और अभी एक अच्छा पोजीशन लेकर बैठे, क्योंकि 1-1.5 साल पहले तक मोटरोला टॉप 10 में भी नहीं आती थी, लेकिन एडवर्टाइजिंग वगैरह करते करते उन्होंने एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर ले ली। लेकिन क्या ये ग्रोथ यहाँ पे सस्टेनेबल है ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग वगैरह करके एक हद तक फोन बेच सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि ब्रांड के ऊपर लोग अभी भी लॉयल नहीं होते, और लोगों को जहाँ वैल्यू फॉर मनी मिलती वहां पे स्विच हो जाते हैं। अगर मोटरोला अगर प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ भी ऊंच नीच करेगा या उसमें सुधारेगा नहीं, आफ्टर सेल सर्विस अपडेट वगैरह अगर नहीं बेटर करेगा, तो हो सकता है कि मोटरोला के
के करंट यूजर दूसरी जगह यहाँ पे चले जाए। इसके साथ ही मोटरोला के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है, वो ये है कि जो मोटरोला है वो यहाँ पे काफी ज्यादा काम कर रही है अपने फ्लैगशिप फोन्स के ऊपर, जैसे कि H50 अल्ट्रा हो गया या फिर मोटो का रेजर हो गया। ये अच्छी चीज है, लेकिन सच बात बताऊं, आज भी जो मोटरोला के जो फ्लैगशिप और प्रीमियम फोन्स है ना, वो इतने ज्यादा नहीं बिकते। मेन बात यहाँ पर है कि मोटरोला आज भी जो मेजरली काम कर रहा है वो बजट फोन्स पे कर रहा है, और उसी के कारण आज अपने एक प्रॉब्लम में स्टक हो गया है। और ये वही प्रॉब्लम है जो आज के समय में रियलमी और शाओमी जैसी कंपनीज भी फेस कर रही हैं। और वो है सीधे इनकी ब्रांड परसेप्शन की, कि लोग आज के समय में ज्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते मोटरोला के फोन के लिए, क्योंकि एक लिमिट के बाद ब्रांड वैल्यू चीज हो जाती है। और मोटरोला की वो लेगेसी होने के बावजूद भी वो ब्रांड वैल्यू नहीं रह पाई है। अंडर 20,000 रुपीज में चलो मोटरोला का फोन ले लेंगे, 20,000 के ऊपर चलो एज सीरीज के फोन ले लेंगे, लेकिन H50 अल्ट्रा कितने लोग लेंगे, रेजर कितने लोग लेंगे, ये एक सवाल है। मोटरोला इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे प्रीमियम से प्रीमियम फोन्स है, लेकिन आज अभी भी उसे इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। वीवो जैसी कंपनी कुछ हद तक यहाँ पे कन्विंस कर लेती यूजर्स को अपने V सीरीज के कारण की ज्यादा स्पेंड करें। इवन वन प्लस भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मोटरोला आज के समय में भी एक छोटे से मार्केट के अंदर स्टक होकर रह गई है। क्या ये मार्केट शेयर इसका आगे बढ़ेगा? देखो कुछ हद तक इसका बढ़ेगा, लेकिन आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से मोटरोला टॉप 5 के अंदर आ जाए। पहली बात तो है कि प्रोडक्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा, कैमरास के अंदर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ज्यादा मोटरोला के फोन्स में कैमरास थोड़ा सा एवरेज रहता है। H50 फ्यूजन मैंने चेक किया तो उसमें इंप्रूवमेंट था कैमरास का, लेकिन फिर भी जहाँ दूसरी कंपनीज, अगर मैं बात करूँ वीवो की V सीरीज की, उनका कैमरा मेरे को सॉलिड लगता है, सैमसंग में कैमरा अच्छा लगता है। इसके साथ ही अगर मैं कंपेयर करूँ पोको से, तो पोको का कैमरा थोड़ा इंफीरियर लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे मोटरोला को थोड़ा काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही ऑफलाइन प्रेजेंस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की जरूरत है। ऑफलाइन ऐसी चीजें जहाँ मोटरोला आज भी बिकता नहीं है। मोटरोला के फोन्स आपको ऑफलाइन स्टोर्स में बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे, और वो एक ऐसी चीज है कि मोटरोला के पास वो पुल फैक्टर नहीं है कि जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अगर मोटरोला अगर ऑफलाइन में कूदेगा ना, तो डेफिनेटली कई सारे ओवर प्राइस्ड फोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिटेल कॉस्ट और मार्केट में जो सेल्समैन होती है उन सब की कॉस्टिंग भी इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण से ऑफलाइन में फोन थोड़े से महंगे होते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि इंडिया में आज के समय ऑफलाइन मार्केट में अलग ही क्रेज चल रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर इंडिया में अगर मोटरोला ऑफलाइन में नहीं कूदेगा ना, तो ये उसी के लिए एक हानिकारक चीज होगी, क्योंकि वीवो और ओप्पो जैसी कंपनी नंबर 1 नंबर 2 पे खेल रही है, सैमसंग जैसी कंपनी को थोड़ा पीछे कर दिया, लेकिन अब मोटरोला को कुछ ना कुछ एक अलग करने की जरूरत है। इसके साथ ही मेरे को ये भी लगता है कि मोटरोला की एडवर्टाइजमेंट ओवर हो रही है यहाँ पे, और एक बबल जैसा बन गया कि जब तक एडवर्टाइजमेंट ये सब कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तब तक इनका फोन यहाँ पे बिकता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर ये करना बंद हो, तो मोटरोला के पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे लोग उसके ऊपर अपने आप आए। तो वो एक चीज है यहाँ पे मोटरोला थोड़ा फोकस कर सकता है। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि मोटरोला ओवर रिलाई कर रहा है यहाँ पे ODM के ऊपर। अगर यहाँ पे अपना इनपुट ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करे, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा निकालने के बजाय लिमिटेड निकाले, लेकिन सिलेक्टेड फोन्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे और एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, लोगों को ये दिखाए कि मोटरोला का फोन ये, अगर आप ये फोन लोगे सालों साल चलेगा, उसके बाद जब अपग्रेड करने का सोचे तो मोटरोला के ऊपर करे। क्वालिटी कंट्रोल से लेके हर एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा काम हो सकता है। ओवरऑल बात करें तो मोटरोला काफी इंटरेस्टिंग कंपनी निकल कर आई है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि शायद लंबे समय तक इतना ज्यादा सर्वाइव ना कर पाए, क्योंकि अभी जैसी स्थिति चल रही है। अगर ये कुछ अपनी प्रॉब्लम्स अगर चल के सॉल्व कर दे, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे, कैमरास अच्छे दे, अपडेट्स पे काम करें, जल्दी अपडेट दे, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस लोगों का अच्छे से अच्छा रखें, ओवरऑल चीजें सही करें, काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और स्पेशली ऑफलाइन में अगर अपनी प्रेजेंस लेकर आते वो है, तो यार देखने वाली बात है कि आगे चल के मोटरोला की कहानी यहाँ पर क्या रहती है। लेकिन हाँ, अभी के समय में तो एक अच्छा कर रही है, लेकिन लंबा देखने वाली बात है कि मोटरोला यहाँ पे क्या करती है। आप लोगों का मोटरोला के फोन्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बात जरूर से नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वाचिंग, देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।